अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो मैं बना रही हूँ स्पीड ब्रेकर्स के ऊपर। मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको कवर कर लेना चाहिए। बाकी और जो आप लोग रिकमेंडेशंस आपकी होती हैं कमेंट्स में, वो मैं पढ़ती रहती हूँ, लेकिन उस पर भी काम करूँगी। उसके लिए असल में मुझे थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा चाहिए, जो कि मेरे पास होता नहीं है। यहाँ मैं जब भी आती हूँ घर तो बहुत कम टाइम होता है मेरे पास, इसलिए जो कुछ मेरे जहन में होता है बस मैं वही बना लेती हूँ। तो अभी हम बात करते हैं स्पीड ब्रेकर्स की। मैं पहले ना ये कुछ हेडिंग लिखी हुई है मैंने, आगे मैं इसकी टाइप्स वगैरह कहीं लिखती हूँ, उसके बाद हम ना इसके ऊपर डिटेल में बात करते हैं। अच्छा भाई, बहुत सोचने के बाद मैंने ये वाली टाइप्स लिखी हैं स्पीड ब्रेकर्स की। इनके नाम नहीं आते मुझे, बस मैंने ना शेप्स ड्रॉ कर दी हैं। थोड़ा सा मैं इनको एक्सप्लेन करती हूँ। ये जो पहले वाला है ये तो नॉर्मल स्पीड ब्रेकर जो होते हैं, राउंड शेप होती है जिनके ऊपर से। फिर ना एक होते हैं ये ऐसे ट्रायंगुलर शेप होती है, मतलब उनके ऊपर ना पीक बनी होती है। ये वाले थोड़े से डिफिकल्ट टू हैंडल होते हैं, और जो सबसे मुझे बुरे तरीन लगते हैं ना वो ये वाले होते हैं, जो इतना छोटा स्पीड ब्रेकर होता है कि आपको ब्रेक लगानी जरूरी होती है, वरना आपकी गाड़ी का बैलेंस खराब होता है। बैलेंस इन अ सेंस के गाड़ी जो है ना, जो बंदे बैठे होते हैं ना बेचारे छत पे लग के वापस आते हैं, तो ये वाले मुझे बहुत ही बुरे लगते हैं, और ये हमारे शहर में बहुत ज्यादा है। फिर ये फोर्थ वाली एक टाइप है, ये मैंने बहुत कम देखे हैं। वैसे आप लोग सोच रहे होंगे इतना बड़ा कौन सा स्पीड ब्रेकर होता है, लेकिन मैंने देखा हुआ है। हम मंगला कैंट जाते थे, मैं अपने फादर के साथ जाती थी, तो वहां पे मैंने देखे थे इतने बड़े 2 स्पीड ब्रेकर्स मैंने देखे थे। वो आई थिंक वहां ना ट्रैफिक तो इतनी नहीं होती, लेकिन आई थिंक वो सिक्योरिटी रीजंस की वजह से लगाते हैं कि जो गाड़ियां आ रही हैं एक साइड से, वो इतना बड़ा स्पीड ब्रेकर जब क्रॉस करेंगी तो उनको स्पीड पकड़ते पकड़ते भी बहुत देर लगेगी। ये ना चेक पोस्ट के साथ लगी होती थी, मतलब कैंट एरिया के अंदर एक छोटा सा चेक पोस्ट था, उसके थोड़ा सा आगे करके ये लगा हुआ था, मुझे याद है। तो ये वहां मैंने देखा था। और ये जो कैट आइज है ये तो बहुत कॉमन है, ये हर जगह लगी होती है रोड्स पे, मेरे सिटी में बहुत ज्यादा है। ये मैं आपको दिखा भी सकती हूँ, बाकी ये मैं आपको दिखा नहीं सकती क्योंकि ये मैंने वहीं देखा था। ये भी हैं, लेकिन अब मुझे ना इस वक्त याद नहीं आ रहा कि ये मैंने कहाँ देखे हुए हैं, मतलब कहाँ मिलेंगे ये। वैसे मुझे पता है, लेकिन अब रोड्स भूल गए मुझे। जब मैं वीडियो बनाने बैठी हूँ मुझे जगह भूल गई है कहाँ कहाँ मैंने कौन कौन सा स्पीड ब्रेकर देखे। हमारे सिटी में ना असल में कैट आइज ही है मोस्टली, बाकी सब कुछ क्योंकि ऊंचा नीचा सिटी है तो इसलिए स्पीड ब्रेकर्स कम ही है, लेकिन जो मोस्ट कॉमन है वो मैंने लिस्ट डाउन कर दी है। अब एक एक करके इन पे बात करते हैं, मतलब मैं आपको ना बताती हूँ कि स्पीड ब्रेकर क्रॉस कैसे करते हैं। अच्छा जी, ये हमारे पेडल्स हैं। जब भी कोई स्पीड ब्रेकर आता है ना, तो सबसे ज्यादा जो यूज होने वाली चीज होती है वो होती है हमारी ब्रेक। उसके बाद यूज होता है क्लच, क्योंकि हमने उसको क्रॉस करना है। अगर तो वो ऊंचा हो तो हम एक्सेलेरेटर देके उसको जंप करेंगे, वरना ब्रेकिंग के थ्रू, क्योंकि आप स्पीड ब्रेकर से पहले आपकी स्पीड यूजुअली ज्यादा ही होती है ना, तो उसको ओवरकम करने के लिए आप ब्रेक अप्लाई करते हो। बल्कि मैं ना जूता उतार के फिर आप लोग को सही तरह दिखाती हूँ कितना प्रेशर अप्लाई होता है। अच्छा, स्पीड ब्रेकर के हवाले से मेरी रिकमेंडेशन ये है कि जब आप स्पीड ब्रेकर देखें ना अपने आगे, तो सबसे पहले आप क्या करें, लेट से आप चल रहे थे, आपने एक्सीलरेटर पे पाँव रखा हुआ था, आपको स्पीड ब्रेकर नजर आया, आपने ब्रेक प्रेस कर देनी है, ठीक है। क्लच नहीं पकड़ना, अभी आपने अपनी गाड़ी को स्लो डाउन करना है। अब ये पता नहीं, मैं शायद मैंने किसी वीडियो में मेंशन, हाँ वो जो ब्रेकिंग वाली वीडियो थी उसमें मैंने मेंशन किया हुआ था कि जब आपने स्लो डाउन करना होता है तो एक ही गो में नहीं प्रेस करते ब्रेक को, थोड़ी सी करके छोड़ दी, फिर थोड़ी सी प्रेस की, फिर छोड़ दी। भी सख्त हुई हुई है क्योंकि गाड़ी बंद है ना। तो खैर एनीवे, आपने जो है ना इसको पीरियोडिक मोशंस में इसको अप्लाई करना है, ब्रेक्स अप्लाई करनी है। फिर जब स्पीड ब्रेकर करीब आ जाए ना, तब आपने क्या करना है, आपने क्लच पकड़ना है पूरा और लगाना है पहला गियर। वो तो मैंने आपको एक वीडियो में बताया है गियर कैसे चेंज करते हैं। तो बस आपने क्लच पूरा पकड़ना है, गियर लगाना है फर्स्ट। मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप जो स्पीड ब्रेकर्स है ना वो फर्स्ट गियर में ही क्रॉस करें, और कुछ ऐसे होते हैं जो सेकंड में भी क्रॉस हो सकते हैं। लेट्स से कि कोई इतना बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर नहीं है तो उसको जो है ना आप सेकंड गियर में भी क्रॉस कर सकते हैं। लेट्स से कि आपकी गाड़ी जो है ना डाउनवर्ड स्लोप पे जा रही है, यानी कि ऐसे है, गाड़ी अगर आपकी यूं जा रही है ना, डाउनवर्ड स्लोप है, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं सेकंड गियर, यानी कि जो गियर है उसी में आप लोग जा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी गाड़ी अपवर्ड स्लोपिंग है, इधर लेट से इधर करके आपका आ गया स्पीड ब्रेकर, इसको मैंने अपनी उंगलियों को स्पीड ब्रेकर बना देती हूँ। अगर यहाँ पे स्पीड ब्रेकर है तो आपको एक्सेलेरेटर पकड़ना पड़ेगा, अच्छी खासी एक्सेलरेशन देनी पड़ेगी गाड़ी को ताकि वो ऊपर चढ़ सके। और जहां मैं रहती हूँ वहां पे तो रोड्स ऐसे और ऐसे और ऐसे ही हैं, तो हमारा तो रोज का काम है ये।
हमने अब उतराई जो होती है ना, इसको हम लोग उतराई बोलते हैं उर्दू में, जो डाउनवर्ड स्लोप होती है उस पे इजी होती है गाड़ी कंट्रोल करनी, लेकिन जब चढ़ानी पड़े ना फिर लग पता जाता है। उसकी भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि वो अक्सर जगहों पर होती हैं स्लोप्स, और खासतौर पे जो प्लेन एरियाज के ड्राइवर्स होते हैं ना, उनको स्लोप्स पे नहीं गाड़ी चढ़ानी आती। उतार तो लेता है हर कोई, चढ़ाते हुए मसला आता है क्योंकि वो पीछे आती है। खैर मैं थोड़ी ऑफ टॉपिक जा रही हूँ, हम इस पे रहते हैं, उस पर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। तो मैं आपको बता ये रही थी कि जब आपने ऊपर जाना होता है ना, ऊपर चढ़ते हुए स्पीड ब्रेकर आ गया, तो आपने क्या करना है, आपने पहले अप्लाई करनी है ब्रेक्स, हल्की सी ब्रेक देनी है गाड़ी को, और उसके बाद एक्सेलेरेटर पकड़ लेना है, और फिर आपने करना है दो चीजों का, एक्सेलेरेटर और क्लच का क्या कहते हैं उसका बैलेंस होता है। वो मैं आप लोग अगली वीडियो देखेंगे ना, उसमें आपको ये बैलेंस समझ में आएगा। वैसे मुझे पहले वो समझाना चाहिए था अगर मैंने अपवर्ड स्लोप पे स्पीड ब्रेकर की बात करी हूँ, लेकिन खैर एनीवे मैं नेक्स्ट वीडियो में मेंशन कर दूंगी। ऊपर के लिए आपने ये करना है। और अभी हम बात कर लेते हैं प्लेन स्पीड ब्रेकर की। उस पे ना मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखाती हूँ। अभी मैं ढूंढ लूँ कोई जगह अपने घर के आसपास, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब देखें, ये आप लोगों को शायद नजर आ जाए, आई एम नॉट श्योर, मुझे खुद नहीं नजर आ रहा क्योंकि धूप है। एक सेकेंड, ये ना ये स्पीड ब्रेकर है वो गंदे वाला जो मैं कह रही थी, छोटा सा होता है। इसको मैंने क्रॉस करना है। अब मैं इससे थोड़े डिस्टेंस पर ही हूँ, और अभी बच्चे पता नहीं क्यों खुदकुशी करना चाह रहे हैं, खैर साइड पे हो जाएंगे। मैं ये बता रही थी आपको कि यहाँ पर है वो स्पीड ब्रेकर। लेट से की गाड़ी चल रही थी, अभी तो मैं रुकी हुई हूँ ना, अभी मैं थोड़ा सा पीछे इसीलिए रुकी हूँ कि मैं आपको बता सकूँ। यूजुअली जब इतना पास स्पीड ब्रेकर हो तो आप आ जाते हो, आप दूसरे गियर में ही होते हो, थर्ड से तो आप चेंज करके दूसरे में आ चुके होते हो, और आगे जाते जाते आप फर्स्ट में आ जाते। मैंने लगाया पहला गियर और हैंड ब्रेक छोड़ी, और मैं ना नीचे जा रही हूँ। नीचे से भी दिखाती हूँ, ये देखिए, पता नहीं नजर आ रहा है या नहीं। ये मैंने आधा क्लच पकड़ा हुआ और आधी रेस दे रही हूँ, ठीक है। यहाँ तक जब आए ना तो मैंने क्या किया, ये देखिए, मैंने पकड़ लिया पूरा क्या कहते हैं इसको, क्लच और आधी ब्रेक, ठीक है। अब गाड़ी रुक गई है, थोड़ी सी मैं ब्रेक छोड़ूंगी तो गाड़ी चलेगी, लेकिन क्लच पूरा पकड़ लेती हूँ अगर पहला गियर है, अगर नहीं है तो आपने शिफ्ट करना है। फिर देखें, मैं आ गई स्पीड ब्रेकर के बिल्कुल पास। जब बिल्कुल पास आई, यहाँ पे मैंने ब्रेक दी हुई है। अब क्योंकि मैं रुक गई हूँ तो अच्छा जी, अब ये आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने गाड़ी रोकी है। मैंने क्या किया कि पूरा क्लच पकड़ लिया और ना ब्रेक भी पकड़ ली, तो उससे क्या हुआ कि गाड़ी रुक गई, ठीक है। अब जब गाड़ी रुक गई है ना स्पीड ब्रेकर से पीछे, यानी कि ये स्पीड ब्रेकर है ना यहाँ पे उसके एज पे रुक गई है, पीछे वाली साइड पे। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने क्लच पकड़ा हुआ है ना, आधा क्लच छोड़ना है और आधी साथ रेस देनी। ये देखें, अब मैंने क्लच पूरा पकड़ा हुआ है और मैं ना थोड़ा थोड़ा क्लच छोड़ूंगी और रेस दूंगी, ताकि ना ये देखें क्लच मैंने थोड़ा ज्यादा छोड़ा, अब गाड़ी गुजर गई है स्पीड ब्रेकर के ऊपर से। अब मैंने ब्रेक पकड़ ली है, सही है। अब ना हम जाते हैं इस साइड पे, इधर भी एक है स्पीड ब्रेकर। अब वो आपने पेडल व्यू देख लिया, अब ना हम इस साइड पे जाते हैं, मैं आपको ऊपर से दिखाती हूँ। यूं हम चल रहे थे, ये देखिए, ये भी ना गंदे वाला छोटा सा है। यहाँ पे आके मैंने क्या किया एक सेकेंड, ये क्लच पूरा पकड़ लिया और फिर रेस दी, हाफ रेस दी और हाफ क्लच छोड़ा। ये देखिए, यूं और यूं। अब क्योंकि मुझे आगे जाना है तो मैं आहिस्ता आहिस्ता क्लच को छोड़ दूंगी और रेस को पकड़ लूंगी और चलती जाऊंगी। जब हमारे पास स्पीड ब्रेकर आया ना, सबसे पहले हमने क्या किया, अपनी रेस छोड़ दी और हमने ब्रेक पे पाँव रख लिया, थोड़ी सी ब्रेक प्रेस की। उसके बाद जब स्पीड ब्रेकर के बिल्कुल पास पहुंच गए ना, ब्रेक हमने पकड़ी रखी और फिर पूरा क्लच पकड़ लिया। पूरा क्लच पकड़ के हमने गियर चेंज कर दिया, ठीक है। जिस भी गियर में है ना आप पहले में आ जाए। अगर तो आपकी स्पीड पहले बहुत ज्यादा थी, ग्रेजुअली कम कर रहे हैं, तो आप दूसरे में भी क्रॉस कर सकते हैं। 1 मिनट आगे से गाड़ी चली गई है। अब मैं आपको दिखाती हूँ ये वाला स्पीड ब्रेकर, ये नजर आ रहा है ना, ये वो छोटा सा है। अब मुझे बड़े मिल नहीं रहे हैं, सही हमारे सिटी में बहुत कम है इस तरह के गंदे वाले हैं, तो मैं आपको यही दिखा सकती हूँ फिलहाल। अब मैं क्या करूंगी, आपको मैंने फर्स्ट गियर का बता दिया ना, अब मैं थोड़ी सी गाड़ी रिवर्स करके लाती हूँ, पीछे से सेकंड गियर में लाती हूँ, सेकंड गियर में क्रॉस करके दिखाती हूँ। जब सेकंड गियर होगा ना, दिस मीन्स कि आप पीछे से रेस में आ रहे हैं, मतलब आप पीछे से तेज आ रहे हैं, तो आप सिर्फ ब्रेकिंग के थ्रू आप क्रॉस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप को स्पीड बिल्कुल डेड स्लो करनी पड़ जाए, पहला गियर लगा के डेड स्लो करनी पड़ जाए, फिर आपको एक्सेलेरेटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब ये कोई आ रहा है, मैं इनकी प्राइवेसी का ख्याल करते हुए जरा नीचे कर रही हूँ।
ओके, सो अब मैं थोड़ी सी पीछे करके वापस लाती हूँ और सेकंड गियर में इसी तरह का है। तो ये वैसे छोटा, ये फर्स्ट में क्रॉस करना चाहिए, लेकिन सेकंड में भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ। अच्छा, अब ना मैं थोड़ा सा आपको ये सेकंड में क्रॉस करके दिखाती हूँ। अब मुझे याद है इससे आगे जो एक गली है, यहाँ पे भी एक बड़े वाला स्पीड ब्रेकर है, एक प्रैक्टिस उस पर भी करते हैं। अब ये मैं एक और गली में आ गई हूँ। यहाँ पे ना गलियाँ थोड़ी इसी तरह की गंदी मंदी सी, क्योंकि ये जो होती है ना कॉलोनीज वाली स्ट्रीट्स हैं। बाहर जो मेन रोड्स है वहाँ पे बड़े स्पीड ब्रेकर है ही नहीं, यहीं पे मिलेंगे। स्पीड ब्रेकर है ये इधर, शायद नजर आ रहा हो आप लोगों को, ये थोड़ा सा बड़ा है कंपैरेटिवली, यानी इसका सरफेस एरिया पहले वाले से थोड़ा सा ज्यादा है। अब क्या करेंगे, हम लगाएंगे दूसरे गियर में ही। यहाँ से जब भी मैं गुजरती हूँ ना, सेकंड गियर में होती हूँ और मैं उसी गियर में सिर्फ ब्रेक प्रेस करते हुए यहाँ से गुजर जाती हूँ दूसरे गियर में। और मैंने लगाया ये ब्रेक पकड़ी और यूं क्रॉस हो गए, लेकिन मैं ना एहतियातन पकड़ लेती हूँ साथ क्लच भी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता क्लच को छोड़ देती हूँ। वे मुझे इधर बड़े मजे का स्पीड ब्रेकर नजर आया, जो कि जिसका सरफेस एरिया भी ज्यादा है और ना थोड़ा बड़ा भी है, ऊंचा भी है ये। इसको क्रॉस करते हैं। इसको मैं आपको बताती हूँ फर्स्ट गियर से। पहला गियर लगा लिया मैंने, ठीक है। उसके बाद क्या किया, आहिस्ता आहिस्ता वो क्लच छोड़ा, रेस पकड़ी, और यहाँ पे आके ना थोड़ा सा आगे आके बिल्कुल इसके एज पे यहाँ पर आकर मैंने क्या किया, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ नीचे से। यहाँ पर आकर मैंने क्लच पकड़ लिया और ब्रेक पकड़ ली आदि। अब मुझे फिर रोकनी पड़ गई आप लोगों की वजह से, वरना मैं यहाँ पे गुजर रही थी अभी। खैर एनीवे, ये मैंने ब्रेक पकड़ ली। अब मैं क्या करूँगी, आहिस्ता आहिस्ता क्लच छोड़ूंगी और एक्सीलेटर दूंगी, और इसके ऊपर से गुजर के जब मैंने गुजर लिया ना, उसके बाद मैं दोबारा ब्रेक पकड़ लूंगी, ताकि गाड़ी आपकी स्टेबलाइज रहे। ज्यादा एक्सीलेटर पकड़ेंगे तो आगे ना निकल जाए, ठीक है। बस ऐसे किया, और अब मैं रेस छोड़ दूंगी क्योंकि गाड़ी आगे मूव कर रही है। टाई ना ये लगा हुआ है सामने, अभी मैं इसको क्रॉस करूंगी। इस पे मैं कुछ भी नहीं कर रही, मैंने सिर्फ ना ब्रेक पकड़ी होनी है। अब मैं नीचे से नहीं दिखा रही, एक चीज ही होती है, ये आगे से आएगा, ये खाली हल्की सी ब्रेक दी और देन यूर गुड। एक और कैट आए टाइप स्पीड ब्रेकर आएगा। अभी मैं ना खाली रेस पे चल रही हूँ। अब मैंने दूर से देख लिया उसको, तो मैं क्या करूंगी, ब्रेक पकड़ लूंगी। अब मैं नीचे से दिखा नहीं रही, आप लोगों को समझ आ गई होगी, इतनी दफा तो बताया मैंने। खाली ब्रेक पकड़ ली मैंने। अब जब मैं इसके पास आई हूँ तो मैंने क्या किया, मेरा तीसरा गियर लगा हुआ था, मैंने शिफ्ट किया गियर पूरा क्लच पकड़ के। अब ये देखें बिल्कुल इसके पास आ गई हूँ। अब मैंने पहला गियर लगा लिया और इसको मैंने यूं करके क्रॉस किया, थोड़ी सी रेस दी, क्लच छोड़ा, और अब मैंने गियर शिफ्ट करके सेकंड कर लिया, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे जाके मैं तीसरा कर लूँ। बैक टू माई इनिशियल पोजीशन। आई होप आप लोगों को कुछ समझ आई होगी। मैं ना असल में एक हाथ में फ़ोन पकड़ा होता है और साथ गाड़ी चला रहे हो रोड पे, तो फिर मैं कोशिश मेरी होती है कि मैं फ़ोन की तरफ कम ध्यान दूं और ज़्यादा मेरा रोड पे ध्यान हो। इस वजह से पता नहीं मैं क्या रिकॉर्ड करती हूँ, मैं बाद में जब फुटेज देखती हूँ मुझे खुद हंसी आ रही होती है। अक्सर मैंने ऐसी फुटेज, मैं ये कह रही थी कि मैं जब बाद में कुछ फुटेज देखती हूँ ना, तो मुझे खुद रियलाइज होता है कि मैं तो सही तरह कैमरा फोकस नहीं कर पाती। आप लोगों में से भी किसी ने कॉमेंट्स में कहा था कि आप पेडल्स पे या जितना प्रेशर दे रही हैं पैरों पे ज्यादा फोकस किया करें। वो असल में जब बंदा रोड पे होता है ना, तो उसका ध्यान फिर उसकी तरफ होता है, और मैं बस अंदाजे से देख नहीं रही होती हूँ फोन की तरफ, मैं रोड पे रही होती हूँ और मैं नीचे से बस बोल रही होती हूँ और मैं ना रिकॉर्ड कर रही होती हूँ। तो बस छोटी सी मेरी कोशिश होती है आप लोगों तक कुछ थोड़ा बहुत पहुंचा सकूं। और किसी दिन अगर मेरे पास कोई असिस्टेंट हुई, जो कि छोटे छोटे बच्चे ही होंगे, उनको बिठा के किसी दिन मैंने किया, तो शायद मैं थोड़ी अच्छी फुटेज रिकॉर्ड कर लूँ। लेकिन अभी तक के लिए यही है। अगर आप लोग को कुछ समझ आया हो तो क्या करें, इस वीडियो को लाइक कर दें मे बी इफ यू वांट टू। और अगर कोई क्वेश्चंस है तो यू कैन लीव इन द कमेंट्स बिलो। अब मैं थोड़े से सीरियस होकर पढ़ूंगी कमेंट्स और उन पे वो भी करूंगी, इम्प्लीमेंट भी करूंगी जो आप लोगों ने सजेशंस दिए। मैं एक एक करके अब मैं रिकॉर्ड करूंगी वो वाली वीडियोस। Anyways, thanks a lot for watching this video.